हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है लेसन नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो ये लेसन 15 है, आश्रम का अनुमानित व्यय, ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा इसको लिखा गया है। इस पाठ में जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी जो हैं एक ब्यौरा तैयार करते हैं, मीन्स एक लेखा जोखा जो है वो तैयार करते हैं। वो एक आश्रम जो है वो बनवाना चाहते हैं। एक आश्रम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या खर्चा आएगा, क्या सामान लगेगा, कहाँ से सामान लाना है, कितना सामान लाना है, कितने लोगों के लिए सामान लाना है। तो इस तरीके से जो है वो इन सब चीज़ों का क्या करेंगे, लेखा जोखा जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है। यही सारी चीज़ें जो है इस पाठ में बताई गई हैं। स्टार्ट करते हैं। आरंभ में संस्था मीन्स आश्रम में 40 लोग होंगे। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि जब हम संस्था शुरू करेंगे, आश्रम शुरू करेंगे, तो उसमें शुरू में कितने लोग होंगे? 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। तो गांधी जी कहते हैं जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो जो आदमी है उनकी संख्या बढ़ सकती है, तो 50 होने की संभावना हो सकती है। हर महीने जो है औसतन मीन्स एवरेज 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अतिथि मीन्स जो गेस्ट होते हैं, हर महीने जो है एवरेज ये लगा के चलो कि 10 जो गेस्ट है वो आएंगे। इनमें 3 या 5 सह परिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ रह सके। तो गांधी जी कहते हैं कि 3 या 5 फैमिली तो इस तरीके से होंगे, इस तरीके से आएंगे कि वो अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे, और कुछ इस तरीके से आएंगे कि वो अलग भी आएंगे। तो जो फैमिली वाले आएंगे, जो सहपरिवार आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, और जो अलग आएंगे उनके जो है रहने की व्यवस्था एक साथ होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए रसोई घर हो, मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो वो क्या कहते हैं कि इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो इसके लिए जो है कम से कम 3 रसोई घर तो होने चाहिए, और जो मकान है वो कम से कम जो है 50,000 वर्ग फुट जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ भी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। तो गांधी जी ये सब काम कब करते हैं? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने जो है अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी, और उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सम्मान आदि का जो है विवरण इस पाठ में दिया गया है। यही जो है इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं। कम से कम जो है 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए। कि आप देखो, जो इतने सारे लोग आएंगे उनका खाने पीने का भी तो देखना होगा ना। तो उनके खाने पीने के लिए क्या करनी पड़ेगी? जो है खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए? कम से कम 5 एकड़ जो है वो उसके लिए ज़मीन चाहिएगी, जिसमें कम से कम जो है 30 लोग काम कर सकेंगे। और इतने खेती के जो है वो औजार भी होने चाहिए। तो इनमें क्या क्या लगेगा? इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जो है वो ज़रूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए, जैसे कि 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 छालनी, 4 केतिया, 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, मोंगरा मीन्स लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार, मतलब कि अब देखो मोची भी काम करेगा उसमें, बढ़ई का भी काम होगा, लकड़ी का भी काम होगा। अब मान लो पुस्तकालय बनाएंगे, किताब रखेंगे, टेबल चाहिएगी, तो उन सब चीज़ों में बढ़ई भी लगाना पड़ेगा, मोची भी लगाना पड़ेगा। जब हम इनको लगाएंगे तो उनके टूल्स भी चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई हैं। मेरे अनुमान से इन सब पर जो है कुल 5 रुपये खर्च आएगा। देखो 5 रुपये जो है आपको लग रहा होगा कि बस 5 रुपये, देखो उस टाइम के हिसाब से 5 रुपये जो है वो बहुत होते थे। आज के हमारे हिसाब से 5 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से जो है 5 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये पर जो है खर्चा आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए जो है वो बैलगाड़ी भी चाहिए होगी। मैं खाने का खर्च जो है 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ, मतलब कि एक व्यक्ति पर जो है वो कितने रुपए लग जाएंगे? महीने के 10 रुपये जो है वो मैं लेकर के चल रहा हूँ कि इतना खर्चा तो आ जाएगा एक व्यक्ति का। मैं नहीं समझता
कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं ये नहीं समझता कि जो है ये खर्चा जो है पहले 1 साल में जो है ये निकल जाएगा। वर्ष में जो है औसतन मतलब कि एवरेज 50 लोगों का 1000 जो है वो खर्च जो है वो 6000 रुपये आएगा। अगर मान लो 1 साल में 50 लोग भी आए तो उनका जो खर्चा है वो कितना आएगा, 6000 रुपये जो है वो एवरेज एवरेज आएगा। देखो ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। अगर मान लो कम लोग आए तो खर्चा कम आएगा, आदमी ज़्यादा आ गए तो खर्चा जो है वो ज़्यादा आएगा। तो मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, कि पहले जो है हम इसको 1 साल तक के लिए इसको करके देखेंगे। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्चा उठाना चाहिए। अहमदाबाद को मतलब कि जो अहमदाबाद में रह रहे जो लोग हैं उनको जो है यह खर्चा जो है वो उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद जो है मुझे पूरी ज़मीन दे और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह से जुटा लूँगा। अगर मान लो कि अहमदाबाद के जो लोग हैं ये इस तरीके का खर्चा उठा लेंगे, मान लो मुझे ज़मीन दे दे, मकान दे दे, तो बाकी का खर्चा मैं उठा लूँगा, ठीक है। या तो मैं खुद कर लूँगा या जो है मैं कहीं और से जुटा लूँगा। क्यों? अब जो है मेरा थोड़ा विचार जो है वो बदल गया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्चा जो है अहमदाबाद को उठाना चाहिए, कि चलो ज़्यादा ना सही तो कुछ कम दिनों का खर्चा जो है वो अहमदाबाद उठा ले। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्चे का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतज़ाम जो है मैं खुद कर सकता हूँ। अगर मान लो कि वो इतना खर्चा ना उठाना चाहे तो खाने का खर्चा जो है उसका इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। क्योंकि मीन्स क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जो है वो जल्दी में तैयार किया है। हो सकता है कि मुझसे कोई जो है एंट्री वो भूल गया हूँ, कि भाई कुछ सामान लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो वो जो है कम ज़्यादा भी हो सकता है, कि हो सकता है मैंने कोई एंट्री लिखने में गलती कर दी हो, भूल गया हूँ, या कोई एंट्री मैंने डबल कर दी हो। तो इस तरीके का, इसलिए कि यह संभव है कि कुछ मदें जो है मुझसे छूट गई हों। मदें मीन्स एंट्री, कुछ जो आइटम्स है जो लिखना मैं भूल गया हूँ। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा जो है मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, मतलब कि जो लोकल जो सिचुएशन है वहाँ की उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसलिए जो है मेरे अनुमान में भूलें भी जो है वो हो सकती हैं, कि मतलब हो सकता है कि मैं कुछ गलती भी यहाँ कर दूँ। तो अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का जो संविधान स्वयं गांधी जी ने जो है वो तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना वो चाहते थे, कि जो है इस संविधान के मसविदे से हमें ये पता चलता है कि वो भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। यदि अहमदाबाद सब खर्चे उठाए तो विभिन्न मदों से खर्चे जो हैं वो किस तरीके से होंगे, जैसे कि किराया, बंगला और खेत की ज़मीन का खर्चा, किताबों की अलमारियों का खर्चा, ठीक है, बढ़ई के औजार हो गए, मोची के औजार हो गए, तो इन सब का खर्चा जो है वो होएगा। अब आता है कि देखो किचन में भी सामान चाहिएगा, तो किचन में जो है वो कैसा सामान चाहिएगा, घरेलू सामान कौन कौन सा लगेगा, जैसे कि 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य है, ठीक है। 2 छोटी पतीलियाँ जिसमें 10 आदमियों का खाना बन सके, 3 पानी भरने के लिए पतीले या तांबे के कलसे। अब मतलब कि घरेलू सामान भी चाहिएगा, सारी चीज़ें, अब इतने सारे लोग आएंगे किचन में भी सामान चाहिएगा, तो जो 4 मिट्टी के घड़े चाहिए होंगे, 4 तिपाइयाँ चाहिए होंगी, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य है, ठीक है। 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने के पराते, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला चाहिएगा, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के लिए बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, इस तरीके से 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे। मतलब कि उन्होंने कितनी छोटी से छोटी चीज़ जो है यहाँ पर उन्होंने वो लिखी है। तो इतना जब हम सामान लिखते हैं तो कई बार क्या है हम चीज़ें जो है वो
भूल भी जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी इसलिए कह रहे थे कि मतलब कि हो सकता है कि कुछ जो है मदे मैं भूल गया हूँ, जैसे कि गुजरात का नक्शा होना चाहिए, 5 हाथ करके बढ़ई के औजार होने चाहिए, मोची के औजार होने चाहिए, खेती के औजार, 4 चपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पोट, 4 सड़क की बत्तियाँ। और यह सब उन्होंने कब लिखा था? यह लिखा था उन्होंने बैसाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915 को। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। जैसे कि चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने वो अहमदाबाद वालों के लिए लिखी थी। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। लोहार मतलब कि जो लोहे का सामान बनाता है, राजमिस्त्री मैंने जो मैसन है वो उसका। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्चा और शिक्षण संबंधी सामान का खर्चा शामिल नहीं किया है। आप देखो जो वहाँ पे जो लोग आएंगे वो पढ़ेंगे भी, ठीक है। आप जो आश्रम में लोग रहने आएंगे वो काम भी तो सीखने आ रहे हैं ना, तो उनके लिए सामान चाहिए है। तो शिक्षण के सामान में जो है वो 5-6 देसी हाथ करकों की जो है वो आवश्यकता भी होगी। तो इस तरीके से जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये क्या किया था, एक लेखा जोखा जो है वो तैयार किया था। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।